बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूरुल्लाह एमफिल फ़िज़िक्स। फर्स्ट लेक्चर है ZMK एजुकेशनल नेटवर्क ऑफिशियल। 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। ये 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। फ़िज़िक्स क्या है, फ़िज़िक्स का स्कोप क्या है, फ़िज़िक्स का ब्रांचेस क्या है। फिर इसके बाद इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे फिज़िकल क्वांटिटीज़ और फिर इसके टाइप्स भी है, बेस, डिराइव्ड, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, साइंटिफिक नोटेशन है, प्रीफिक्सेस है और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, वर्नियर, कैलिपर, स्क्रू गेज, स्टॉप वॉच। और लास्ट जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है सिग्निफिकेंट फिगर। अब डियर स्टूडेंट, फर्स्ट जो लेक्चर है वो है इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। इस चैप्टर में 9th क्लास का इस इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स में सबसे पहले हमने स्टार्ट करना होगा साइंस से। क्यों? क्योंकि फ़िज़िक्स जो है ये साइंस का एक ब्रांच है। अब जब हम साइंस को डिस्कस करेंगे, सबसे पहले द वर्ड साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड्स which are called scientia, which means to know or knowledge, साइंस का जो वर्ड्स है वो लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है which are called scientia, जिसका मतलब है टू नो और नॉलेज। अब साइंस का डिफिनीशन हम किस तरह करेंगे? साइंस का डिफिनीशन इस तरह है, द नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। साइंस वो इल्म है जो हम ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से क्या करेंगे? ऑब्टेन करेंगे। दिस इल्म आर कॉल्ड साइंस। ऑब्जर्वेशन का मतलब है मुशाहिदा, जब हम किसी भी चीज़ का केयरफुली स्टडी करें, जिसमें 5 सेंस ऑर्गन भी है। और एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है? तजर्बा, जो हम प्रैक्टिकली एक काम करेंगे, दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। अब अगर हमने ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से एक नॉलेज को ऑब्टेन किया, इस नॉलेज को हम साइंस का नेम देते हैं। मतलब इसका ये है, लेट्स सपोज ये हमारे पास किया है अर्थ, ये हमारे पास किया है मून, और ये हमारे पास किया है सन। ये हमारे पास किया है सन, मून और अर्थ। अब ये पॉइंट नोट कर ले कि हम अगर स्टडी कर ले, अर्थ का शेप किया है, अर्थ का मास किया है, अर्थ और सन के दरमियान डिस्टेंस किया है, और इसके अलावा मून किया है, मून किस तरह अपना इमीडिएट शेप को चेंज करता है, और इसके अलावा सन किया है। लिहाजा ये चूँकि बैगर बॉडीज़ है, अगर हम इसका स्टडी कर ले, फिज़िक्स की ब्रांच में इसको नेम दिया गया है एस्ट्रोफिज़िक्स, मीन्स जिसमें हम हेवनली बॉडी के बारे में स्टडी कर ले। लिहाजा इसके बारे में हम जब स्टडी करेंगे, मीन्स अर्थ के बारे में क्या आ गया? इल्म आ गया। क्लियर? किस तरह इल्म? इंशाल्लाह हम ये ग्रेविटेशन चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5 क्लास 9th का, इसमें ये प्रूव भी करेंगे मास ऑफ अर्थ विच इज़ इक्वल टू 6×10⁻24 kg। लिहाजा ये मास ऑफ अर्थ है, सन और अर्थ के दरमियान डिस्टेंस। मीन दैट कि जो इल्म हम ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से हासिल करेंगे, इस इल्म को हम साइंस का नेम देते हैं। इसके बाद हम ये पॉइंट नोट कर ले, साइंस के बहुत सारे ब्रांचेस है, लेकिन जो हम मेन डिस्कस करेंगे सोशल साइंस, फॉर्मल साइंस, यूनिवर्सल साइंस। अब सबसे पहले सोशल साइंस का क्या मतलब है? द स्टडी ऑफ पीपल, सोसाइटी। मीन दैट कि अगर हम पीपल और सोसाइटी का स्टडी कर ले, इसको हम मीन्स क्या नेम देते हैं? सोशल साइंस का नेम देते हैं। इसके बाद फॉर्मल साइंस, जिसमें हम फॉर्मल लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे। फॉर्मल लैंग्वेज में मैथमेटिक्स, मीन दैट लॉजिक, क्लियर? मैथमेटिक्स का जो लॉजिक होगा फॉर्मल साइंस में, ये हम फॉर्मल लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे। ये फिर फॉर्मल साइंस है। जो थर्ड वन है, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल साइंस। यूनिवर्सल साइंस का मतलब क्या है? द स्टडी ऑफ यूनिवर्स, आर कॉल्ड यूनिवर्सल साइंस। यूनिवर्सल साइंस में हम स्टडी ऑफ यूनिवर्स को डिस्कस करेंगे। स्टडी ऑफ यूनिवर्स का मतलब, यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स जो बना है वो किससे बना है? सिस्टम प्लस सराउंडिंग, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्स, सिस्टम प्लस सराउंडिंग आर कॉल्ड यूनिवर्स। मीन दैट के सिस्टम का क्या मतलब है? द क्वांटिटी ऑफ मैटर जो हिज बिहेवियर इज अंडर कंसिडरेशन, अंडर स्टडी, दैट इज कॉल्ड सिस्टम। एनीथिंग अराउंड अस आर कॉल्ड सराउंडिंग। अब अगर हम सिस्टम प्लस सराउंडिंग कर रहे, इससे क्या बनता है? यूनिवर्स बनता है। और जब हम यूनिवर्स का स्टडी कर ले, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल साइंस। अब ये भी इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। सिस्टम की भी 3 टाइप्स है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। इंशाल्लाह ये भी हम जब हायर क्लास फर्स्ट ईयर में जाएंगे इसको भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद डियर स्टूडेंट ये नोट कर ले,
यूनिवर्सल साइंस को फर्दर डिवाइडेड किया गया है 2 मेन ब्रांचेस में। कितने मेन ब्रांचेस में? 2 मेन ब्रांचेस में। फर्स्ट वन आर कॉल्ड फिजिकल साइंस, द अदर वन आर कॉल्ड बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस का मतलब क्या है? दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द इनएनिमेट मैटर, जिसमें हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? इनएनिमेट मैटर के बारे में स्टडी करेंगे। इनएनिमेट मैटर का मतलब क्या है? लिविंग थिंग्स। इनएनिमेट मैटर का क्या मतलब है? नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स, दैट इज कॉल्ड इनएनिमेट मैटर। और जब हम नॉन लिविंग थिंग के बारे में स्टडी करेंगे दैट इज कॉल्ड फिजिकल साइंस। इधर ये पॉइंट नोट कर ले, फिजिकल साइंस को फर्दर डिवाइडेड किया गया है मुख्तलिफ ब्रांचेस में, जिसमें क्या क्या आता है? फर्दर डिवाइडेड किया गया है मुख्तलिफ ब्रांचेस में, जिसमें आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोग्राफी, मैथमेटिक्स एटसेट्रा। दैट इज कॉल्ड, ये फिजिकल साइंस के फर्दर मुख्तलिफ ब्रांचेस है। और इसके अलावा जो सेकेंड ब्रांच ऑफ यूनिवर्सल साइंस है वो है बायोलॉजिकल साइंस, जिसमें हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? इनिमेट मैटर के बारे में स्टडी करेंगे। किसके बारे में स्टडी करेंगे? इनिमेट मैटर के बारे में स्टडी करेंगे। इनिमेट मैटर का मतलब है लिविंग थिंग्स। इसका मतलब क्या है? लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करेंगे। दैट ब्रांच ऑफ यूनिवर्सल साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द एनिमेट मैटर मीन्स लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड बायोलॉजिकल साइंस। और ये भी नोट कर ले कि ये इसको भी फर्दर डिवाइडेड किया गया है मुख्तलिफ ब्रांचेस में। वो ब्रांचेस क्या है? बॉटनी, ज़ूलॉजी एटसेट्रा। क्लियर? ये भी आप लोग पढ़ेंगे। द स्टडी ऑफ प्लांट आर कॉल्ड बॉटनी, द स्टडी ऑफ एनिमल आर कॉल्ड ज़ूलॉजी। लिहाजा ये बायोलॉजिकल साइंस के फर्दर ब्रांचेस में इसको डिवाइड किया गया है। अब अगर आपको इस तरह एमसीक्यूज भी आएगा, एमसीक्यूज इस तरह आएगा कि फिजिक्स इंक्लूड डैश, फिजिक्स इंक्लूड, इस तरह आपको इस तरह एमसीक्यूज आएगा कि फिजिक्स इंक्लूड मीन्स फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, इसके अलावा केमिकल साइंस। आप लोगों का जवाब क्या होगा? फिजिक्स इंक्लूड फिजिकल साइंस। इसका मतलब ये है कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस। डियर स्टूडेंट, ये जो आज का हमारा लेक्चर था, ये इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स में हमने साइंस को सबसे पहले इमीडिएट इंट्रोड्यूस किया। क्यों? क्योंकि फिजिक्स ब्रांच है किसका? साइंस का। अब इंशाल्लाह इसके बाद जो हम नेक्स्ट लेक्चर में वो हम फिजिक्स का इंट्रोडक्शन करेंगे कि फिजिक्स क्या है। थैंक यू।